एवरीवन, सो वेलकम टू सब्जेक्ट सहोलिक एंड आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि HTML के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यूज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन इनलाइन स्टाइल? एक इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए नीचे 4 ऑप्शंस में से कौन सा HTML टैग का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग का यूज स्टूडेंट्स हम तभी करते हैं जब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को स्टार्ट करने के लिए हम इस तरह से स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये एक करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी हमारे पास है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग किस लिए यूज होते हैं? जब हमें CSS का कोड स्टार्ट करना हो, क्योंकि किसी भी वेब डेवलपमेंट में हमारे पास HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बेसिक है। एंड आई होप कि आप सभी को ये फ्रंट एंड लैंग्वेजेस आती होगी। एंड जिसको भी नहीं आती हो, ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बैक टू क्वेश्चन आए तो स्टाइल टैग जो होता है वो CSS के कोड को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये भी हमारे पास एक करेक्ट आंसर नहीं हुआ। अब है हमारे पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हमारे पास स्पैन टैग। स्पैन टैग किस लिए यूज होता है? स्पैन टैग हमारे पास यूज होता है जब हमें एक पर्टिकुलर फ्रेज को, किसी सेंटेंस को या किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड को हाईलाइट करना हो, उसकी अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो। अब अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से ये मतलब है कि लेट से हमारे पास यही पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा क्वेश्चन है, एंड एक इनलाइन स्टाइल को मुझे क्या करना है? हाईलाइट करना है, स्पेशली अलग से किसी अलग कलर से मुझे उसको अंडरलाइन करना है, मुझे उसको बोल्ड करना है। तो मैं अगर पूरे सेंटेंस को करूंगी तो वो पूरा सेंटेंस से ओवरलैप कर जाएगा, राइट? लेकिन मुझे क्या करना है? एक पूरे एक सिंपल वर्ड को करना है सेंटेंस के अंदर। तो मैं क्या करूंगी? स्पैन टैग का यूज करूंगी। दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्पैन टैग आपका किस तरीके से यूज होता है इसका हम एग्जांपल अपने नेक्स्ट टैब में, जो मैंने HTML का कोड कंपाइल करके रखा हुआ है, उसमें चेक करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर नंबर फर्स्ट है लाइन नंबर 10 में, उसमें हमारे पास ये मेंशन है कि हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है। ठीक है, पैराग्राफ जो है वो आपके पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? स्पैन टैग। स्पैन टैग जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, जिसका आउटपुट हमारे पास साइड में रिप्रेजेंट है, दिस इज अ रेड वर्ड। नाउ पूरे पैराग्राफ के अंदर मुझे रेड वर्ड को क्या करना है? हाईलाइट करना है विद द रेड कलर। तो मैंने उसमें स्पैन टैग का यूज किया। और स्पैन टैग इज एन इनलाइन। इनलाइन मतलब आप अपने पूरे HTML के अंदर एक लाइन के अंदर उस टैग को डिफाइन कर सकते हो, जिसमें आप अपनी अलग से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि कलर जो है हमारे पास वो रेड है, तो रेड वर्ड जो है वो अलग से हम उस पर स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन डी डिव टैग था। डिव अपने आप में एक पूरे कंटेनर को, एक पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारे पास इनलाइन में यूज नहीं किया जा सकता। मूविंग टू द क्वेश्चन 2, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप अपने HTML में इमेज टैग की तरफ फोकस करेंगे तो हमारे पास इमेज टैग के अंदर 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं। एक आता है सोर्स और दूसरा आता है अल्ट। अल्ट क्या होता है? हमारे पास वो यूज किया जाता है कि जब आपकी इमेज लोड नहीं कर पाता ब्राउजर, यानी कि आप या फिर आपने कोई गलत इमेज का नेम प्रोवाइड कर दिया हो ब्राउजर को, जो आपकी डिवाइस पे अवेलेबल ना हो, या एक ऑनलाइन इमेज को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, उसका लिंक आपने गलत प्रोवाइड कर दिया हो, तो उस केस में आपके पास क्या होता है? ऑल्ट टैग का आप यूज करके उसको ठीक, मतलब एक यूजर को एक पर्सपेक्टिव दे सकते हो कि ये इमेज किससे रिलेटेड हो सकती है। लेट्स से इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक इमेज टैग है। इमेज टैग के अंदर सोर्स टैग, आप सभी इसके बारे में अवेयर होंगे। सोर्स टैग किस लिए यूज होता है? इमेज के सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम ये इमेज कहाँ से लेकर आ रहे हैं, राइट? अब यहाँ पर हमारे पास flower.jpg का यूज किया गया है। flower.jpg क्या है? हमारे लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है, या ये ऑनलाइन ब्राउजर है इधर अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन कंपाइलर में, तो हमने इसका ऑल्ट प्रोवाइड कर दिया। ऑल्ट मतलब अल्टरनेट एक नेम प्रोवाइड कर दिया, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। नाउ अगर आप राइट साइड पे देखोगे इसके आउटपुट में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि इमेज इस तरीके से शो हो रही है, क्योंकि हमारे पास या तो हमने उसका गलत नेम प्रोवाइड कर रखा है या फिर ब्राउजर ने उसको रेंडर नहीं करा अच्छे से। तो लेकिन हम उसमें अल्ट में हम उसका नाम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दैट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, राइट? तो इस तरीके से हम एक अल्ट का यूज करते हैं। नाउ इसका इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी, दैट इज ऑल्ट। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक? इसका आंसर काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि लाइन ब्रेक किस तरीके से करते हैं HTML में।
ऑप्शन ए है ब्रेक का यूज करके, ऑप्शन बी है एलबी का यूज करके। जो बिगिनर्स है वो एलबी में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एलबी स्टैंड्स फॉर लाइन ब्रेक, राइट। वो उन्हें लगेगा कि एल स्टैंड फॉर लाइन्स एंड बी स्टैंड फॉर ब्रेक। तो एंड ऑप्शन सी है हमारे पास बी आर एंड ऑप्शन डी है लाइन। तो इसका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है बी आर टैग। बी आर बेसिकली हम हमारे एचटीएमएल में मोस्टली टैग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। वो जरूरी नहीं है हमेशा या तो वर्ड का फर्स्ट लेटर ही हो, ठीक है, या फिर कुछ पूरा वर्ड ही हो। हमारे पास एचटीएमएल टैग शॉर्ट में होते हैं एंड बी आर टैग इज यूज टू ब्रेक अ लाइन। अब इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं हम अपने पास कि हमारे पास क्या है। आंसर नंबर 3 में हमने एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर रखा है हेलो, एंड उसके बाद बी आर टैग का यूज कर रखा है। बी आर टैग का यूज होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसके बाद अगली लाइन से आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट्सaholic मेंबर्स, सो दिस इज हेलो टू ऑल माय सब्जेक्ट्सaholic मेंबर्स जो इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास सब्जेक्ट्सaholic मेंबर्स जो है वो हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमने उसके आगे क्या लगा दिया, बी आर टैग लगा दिया। यही अगर मैं बी आर टैग को ओ से पहले लगा देती तो मेरा हेल वर्ड जो होता है वो सबसे पहले यहाँ तक दिखता और ओ सब्जेक्ट्सaholic मेंबर्स जो है वो मेरा नेक्स्ट लाइन में विजिबल होता। ऑलराइट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बी आर टैग किस लिए यूज होता है और लाइन ब्रेक के लिए हम बी आर टैग का यूज करते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल एलिमेंट्स, कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट जो है इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए है इनपुट टाइप लिस्ट, क्योंकि लिस्ट का बेसिकली स्टूडेंट्स यही मतलब सोचते हैं कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ऑप्शन बी है सेलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है ड्रॉप डाउन, ऑप्शन डी है लिस्ट। तो इसमें से करेक्ट आउटपुट जो है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जब भी हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आपको राइट साइड स्क्रीन पे आउटपुट पे विजिबल हो रहा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो इस तरह से लिस्ट को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं, जहां पे हम ड्रॉप डाउन में हमारे पास सारी लिस्ट के एलिमेंट्स विजिबल होते हैं एंड वी कैन सेलेक्ट आर आउटपुट इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम सिलेक्ट टैग का यूज करते हैं, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन के अंदर हम कौन सी वैल्यूज डालना चाहते हैं और यहाँ पर हम ये वैल्यू जो होती है वो हमारी काफी ज्यादा जावास्क्रिप्ट के कोड में यूज होती है एंड ताकि हम उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करा सके। एंड HTML, ये जो आपके पास ऑप्शन टैग के बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ है दैट विल बी विजिबल इन योर दिस लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिलेक्ट टैग को स्टार्ट करते हो, सिलेक्ट टैग को क्लोज करते हैं जब भी हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना हो। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। HTML में आप हाइपरलिंक को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड अपने स्कोर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना स्टूडेंट कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे, आपने कितने क्वेश्चंस ट्राई किए, कितने सही थे कितने गलत थे, ताकि आप अपने आप को इवेलुएट कर सको कि ये MCQ क्विज आपके लिए किस तरीके से यूजफुल रही है, राइट। तो आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे पास HREF एट्रीब्यूट यूज होता है। अब यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट क्यों कह रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि HREF के पहले, HREF के पहले हमारे पास कोई टैग नहीं लगा हुआ। टैग रिप्रेजेंट होता है हमेशा लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन से, तो हमारे पास यहाँ पे कोई टैग रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो दिस इज अ रॉन्ग वे टू राइट। HREF को अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं HREF, एक्चुअली मैं लैपटॉप से लिख रही हूँ सो मेरी राइटिंग इस तरीके से विजिबल हो रही है। अभी हमारे पास HREF जो है हमारे पास वो क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी टैग को सपोर्ट करते हैं, उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को एनहेंस करते हैं, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए टैग है, ए टैग वो किस लिए यूज हो रहा है हमारे पास, एंकर हमारे पास रीडायरेक्शन के लिए, किसी लिंक के पास रीडायरेक्ट करने के लिए, और HREF के अंदर आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो वहां पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। रीडायरेक्ट होने के लिए हमें कोई चीज चाहिए होगी जिसपे हम क्लिक कर सके, तो वो चीज जो आप लिखोगे यहाँ पर कंटेंट लिखोगे या कोई वर्ड लिखोगे, कोई फ्रेज लिखोगे, जिस पे पूरा क्लिक करके आपका वहां पे उस पर्टिकुलर लिंक पे जो आपने इधर HREF एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन कर रखा है वहां पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो लेट से हमारे पास अभी क्या है, ऑनलाइन कंपाइलर है तो रीडायरेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर हमारे पास HREF एट्रीब्यूट जो है वो हमारे सब्जेक्ट्सaholic चैनल की तरफ रीडायरेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम अपने सब्जेक्ट्सaholic चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।